प्यारे भाई दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जो लोग इत्तिकाफ कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह अल्लाह उनका मस्जिद में क़याम कबूल फरमाए। आज का जो हमारा बहुत ही अमेजिंग किस्म की एक वाक़या आ गया ज़हन में। इस वाक़ये में मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे साथ होंगे। एक दफा ये हुआ कि बाबा जोहर की नमाज के बाद घर में दाखिल हुए। ये वाला घर नहीं था, वो पुराना वाला घर था। और जैसे ही दाखिल हुए अंदर तो फौरन से उन्होंने, जैसे वो सलाम किया करते थे अस्सलाम वालेकुम करके आते थे, तो फौरन से उन्होंने कहा मौलाना आ रहे हैं, ऐसे जोर से उन्होंने कहा। तो मैं, अम्मी वगैरह हम लोग बड़े चौंक गए। उन्होंने कहा मौलाना तारिक जमील साहब कराची में इस वक्त आए हुए हैं और उनके साथ 10-15 साथी और भी हैं जो जोहर में इस वक्त जोहर के बाद खाने पे आ रहे हैं। और उस वक्त घर में बस एक सालन और एक चावल थे, मुश्किल से, वो भी जो हम खा के ठूस चुके थे, तो खाना मौजूद नहीं था। तो मैं और अम्मी वगैरह बिल्कुल टेंशन में आ गई। अम्मी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला कि जल्दी जाओ, जाके सौदा लेकर आओ। मैं गया सौदा लेने, अम्मी गई किचन में जाके खाना वगैरह। अच्छा, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, खाना वगैरह बना रहे। अब टेंशन लगी हुई है क्योंकि तबलीग में ये होता है कि हमने ये बताया था कि यार वो 10-15 साथी जो है वो मर्द के खाने वाले और वो दबा के खाना खाएंगे, तो खाना भी अच्छा होना चाहिए। मौलाना आ रहे तो खाना लजीज होना चाहिए। सालन बन गया, कोरमा अम्मी ने बनाया, कोरमा बन गया, मैं रोटियां लाना भूल गया। चावल बन गए, सलाद नहीं आया। तो हमने उस वक्त क्या क्या तैयार किया, मंदी जैसे होते हैं, पुलाव गोश्त वगैरह तैयार वगैरह करा अम्मी ने सारा। और इतनी ही देर में बाबा आए, फौरन से कहा मौलाना आ गए। और मौलाना ऐसे घर में दाखिल हो गए। जब मौलाना आए, आकर बैठे, उस वक्त इतने सारे उनके साथी आए। सारी बरकत और सारी रहमतें, सारी जो लज्जत है किस चीज की है? दस्तरखान की है। कि किस तरह अल्लाह ने दस्तरखान से काम लिया। हमने दस्तरखान बिछाया हमारे घर के अंदर। जैसे ही दाखिल होते थे तो सीधे हाथ पे एक ड्राइंग रूम सही बना हुआ था, जो बाबा के खास, बाबा के जो खवास मेहमान होते थे उनके लिए बनाया था। दस्तरखान बिछाया, मौलाना आए, जल्दी लेकर आए। हमने गोश्त का पुलाव, बीफ पुलाव रखा, हमने कोरमा वगैरह लाए, नान वगैरह, सलाद और भी कबाब शबाब, सींग वगैरह, जितनी सारी टिक्के शिक्के, बहुत सारी चीजें लेकर आए। पीने के लिए रूअफ़ज़ा वगैरह, शरबत वगैरह, हर तरह का बनाया। लेकिन ये तकरीबन बस 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर सारी चीजें करी। सारे साथियों ने मौलाना के मर्द की खाया। और जैसे ही मौलाना बाहर निकले तो क्या कहते, जुनैद अपनी अहलिया से कह दो खाना बहुत लजीज था और बहुत उम्दा था, जायका बहुत ही बेहतरीन था, सुकून से मजे से खाया था। तो ये सारे खाने की जो बरकत थी, इतनी अपनाइयत थी, ये किस चीज से आती है? ये दस्तरखान से आती है। अल्लाह ने दस्तरखान में खाने का हुक्म दिया है और दस्तरखान में खाना सुन्नत है। तो जब हम सुन्नत के ऊपर चलेंगे, तो जो सुन्नत में चलते हैं अल्लाह उससे राजी होते हैं। जो अल्लाह जिससे राजी होते हैं उसके अल्लाह पाक रिस्क में इजाफा करते हैं। आपस में दिलों में अपनाइयत आती है, आपस में खाने में बरकत होती है, खाने में जायका होते हैं और खाना मिल बांट कर, क्योंकि जितने भी साथी थे सारे एक ही प्लेट से खा रहे थे, तो वो एक अपनाइयत, एक मोहब्बत पैदा होती है और खाने के जायके की भी लज्जत ले सकते हैं। तो ये दस्तरखान की वजह से, दस्तरखान की सुन्नत की को जिंदा करने की वजह से अल्लाह ने खाने के अंदर इतनी बरकत रखी कि सब साथियों ने मिलकर खाया और खाना बिल्कुल भी कम ना पड़ा, बल्कि खाना आखिर में कुछ बच भी गया। इस तरह उनकी मेहमान नवाजी की, क्योंकि मेहमान जो होते हैं उसकी तो मेजबानी करना फर्ज है। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाई दोस्तों, आज के लिए हम लोग को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह और किसी वाक़ये के साथ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए।